श्री रामचरितमानस बालकांड। तो कौशल्या माता की जो स्तुति है वो देख रहे हैं हम लोग। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। तो यही प्रेयर्स जो है कंटिन्यू करती हैं कौशल्या माता और बोलती हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो वेद कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांडों का समूह है, ब्रह्मांड निकाया, कैसे बना है ये? निर्मित माया, आपके माया से निर्मित है। और कैसे प्रकट होता है ये? रोम रोम प्रतिवेद कहे, आपके रोम से प्रकट होता है। प्रति रोम यानी कि प्रत्येक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। तो वही भगवान जिनके प्रत्येक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, वे मम उर सोवासी, वो मेरे उर में वासी रहे, वो मेरे हृदय में या मेरे गर्भ में रहें। यह उपहासी सुनत, इस उपहास को सुनकर, ये हंसी वाली बात को सुनकर, धीर सुनत धीर मति थिर न रहे। धीरों की यानी विवेकी व्यक्तियों की भी मति जो है वो स्थिर नहीं रहती है, वो विचलित हो जाती है। कैसे ऐसा हो सकता है? इसलिए देखिए, भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितः। ये लोग समझ नहीं पाते कि कैसे मैं मनुष्य शरीर ले लेता हूं, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। तो यही चीज कौशल्या माता भी बोल रही है, धीरों की भी मति स्थिर नहीं रहती। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहै। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। उपजा जब ज्ञाना, जब माता में इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्कुराने लगे। चरित बहु विधि कीन्ह चहै, तो बहुत प्रकार के चरित्र, बहुत प्रकार की लीलाएं करना चाहते हैं, करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? कही कथा सुहाई, उन्होंने मातु बुझाई, उन्होंने सुंदर कथा कहकर अपनी माता को समझाया। तो क्यों समझाया? जेही प्रकार सुत प्रेम लहे, जिससे उनको पुत्र प्रेम जो है वो रहे, वो ज्ञान जो है वो न रहे, वात्सल्य भाव उनका बना रहे। इसीलिए उन्होंने बहुत प्रकार से बहुत चीजों को सुनाया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यही रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जिगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवतूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली। तो सोमति डोली, माता की जो बुद्धि जो थी, जो पहले ज्ञान जो उपज गया था, वो मति जो है फिर बदल गया। और फिर माता पुनि बोली, माता ने फिर बोला, तजहु तात यह रूपा, हे पुत्र, हे तात, ये रूप आप तजहु त्याग दीजिए
और क्या कीजिए, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, कि आप जो है अपनी शिशु लीला कीजिए जो अति प्रिय है, जो अनुपम है मेरे लिए। यह सुख परम अनुपा, अनुपा यानी अनुपम, तो ये सुख जो है ये मेरे लिए बहुत ही अनुपम होगा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। सुनी वचन सुजाना, तो ये वचन सुनकर भगवान क्या करने लगे, रोदन ठाना, रोना शुरू कर दिए। कोई बालक सुर भूपा, तो सुर भूपा यानी कि सुरों के भूप यानी कि राजा, यानी देवताओं के भी स्वामी श्री भगवान क्या करने लगे, बालक रूप ले लिए और फिर रोने लगे। यह चरित्र जे गावहीं हरि पद पावहीं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे भगवान श्री हरि के पद को पाते हैं। हरि पद पावहीं ते न परहीं भवकूपा, ये भवकूप में नहीं गिरते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे देख रहे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता, संत यानी भगवान के भक्त, उनके हित के लिए भगवान ने लीन्ह मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, निज इच्छा निर्मित तनु, और ये जो उनका रूप है ये उनकी इच्छा से उन्होंने लिया है। माया गुण गोपार, जो माया के गुण होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे ये परे होता है ये रूप। गोपार यानी भगवान बोलते हैं ना, भगवान जो है वो इंद्रियों से परे हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है, किसी को याद आ रहा है, तो इसीलिए भगवान का नाम है अधोक्षज, अधः अक्षज। अक्षज मतलब जिनको इंद्रियों से समझ लिया जाए, लेकिन भगवान है अधः अक्षज यानी इंद्रियों से परे हैं। और इसीलिए भगवान का नाम भी वैसे ही है, भगवान का नाम है वो भी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः, सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब क्या हो गया, नाम रूप चरित्र इत्यादि, इंद्रिय ही ग्राह्यम न भवेत, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है। तो कैसा होता है, सेवोन्मुखे, सेवा उन्मुख, यदि हम लोग सेवा उन्मुख रहते हैं भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, तो जिह्वा आदौ, शुरू कहां से होती है ये सेवा, जिह्वा से शुरू होती है। कैसे, भगवान का प्रसाद और भगवान का नाम। स्वयं एवं स्फुरति अधः, तो स्वयं एवं ये प्रकट होता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जो कि चैतन्य चैतामृत में भी उल्लेख किया गया है। तो यही चीज यहाँ पे देखा हमने। अभी आगे देखेंगे। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा।
चाहत उठन करत मति धीरा। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। तभी शिशु का रुदन सुना। किन्होंने सुना? सभी रानियों ने। संभ्रम चली आई सब रानी, और संभ्रम में, हड़बड़ हड़बड़ में, हड़बड़ी में बिल्कुल, कि क्या हुआ, वो सभी उतावली होकर वहां पे दौड़ के आ गई। हर्षित जहां तहां धाई दासी। और दासियां जो है वो भी हर्षित होके इधर उधर दौड़ने लगी, जहां तहां दौड़ने लगी। धाई मतलब दौड़ना, बंगाली में भी धाई तब पाछे पाछे ऐसा देखते हैं। आनंद मगन सकल पुरवासी। और सभी पूर्ववासी, अयोध्या पूर्ववासी जो थे, आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म जन्म सुनी काना। दशरथ ने जब पुत्र का जन्म अपने कानों से सुना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। उन्हें लगा कि बहुत ही आनंद हो गया है। तो क्योंकि ब्रह्मानंद जो है वो लोगों को थोड़ा समझ में आता है, हालांकि भगवान का प्राकट्य का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से कई कोटि गुना ज्यादा है। ब्रह्मानंद उसके सामने फीका लगता है। कैवल्यम नरकायते। मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा। उनका शरीर जो है पुलकित हो गया, गूज बम्स हो गए उनके, क्योंकि उनके मन में इतना प्रेम आ गया। चाहत उठन करत मति धीरा। और इतना ज्यादा आनंद आ गया, अतिरेक आ गया, कि वे अपने मति को धीरज देकर उठना चाह रहे थे, क्योंकि शरीर जो है वो बिल्कुल आनंद में, प्रेम में शिथिल हो गया। और उनके मन में क्या विचार आया वो आगे बताया गया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। तो दशरथ महाराज ने सोचा, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनके नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है, कल्याण हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर वही भगवान प्रभु जो है आए हैं। परमानंद पूरी मन राजा। और ये सोच के राजा का मन जो है परम आनंद से पूरित हो गया, पूर्ण हो गया। कहा बुलाई बजा वहू बाजा। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाके हर जगह घोषणा कर दो बाजा बजाते हुए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा। और गुरु वशिष्ठ जी के पास भी हकारा गया, बुलावा गया। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। वे जो है नृप द्वारा यानी राजद्वार पे द्विजन सहित आए। द्विजन यानी द्विज, यानी ब्राह्मणों के साथ आए। अनुपम बालक देखे नहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। और वे द्विजनों के साथ जाकर उस अनुपम बालक को उन्होंने देखा, जिनकी रूप राशि जो है और जिनके गुण जो हैं कहीं न सिराई, कहने से समाप्त नहीं होते हैं। अनंत देव जो है उनके बारे में अपने हजारों मुखों से कहते रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनके रूप का बखान जो है वो खत्म नहीं होता है। इतने सुंदर है भगवान। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह। आटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन्हा कह दीन्ह। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह। तो फिर राजा दशरथ ने क्या किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। ये रिचुअल होता है। और फिर करी जात कर्म सब कीन। और ये सब नांदी मुख श्राद्ध करके उन्होंने सब जात कर्म संस्कार इत्यादि किया। जात कर्म संस्कार जो बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है।
जात यानी जन्म लेना, कर्म जन्म लेने के बाद किया गया सबसे पहला संस्कार। हाटक धेनु बसन मणि, और उन्होंने, नृप राजा दशरथ ने, विप्रन कह दीन, विप्रों को उन्होंने दिया। क्या दिया? हाटक यानी सोना, धेनु यानी गाय, वसन यानी कि वस्त्र, और मणि यानी कि रत्न इत्यादि। हाटक धेनु वसन मणि नृप विप्रहन कह दीन। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। तो फिर क्या हुआ? भगवान के जन्म के उपरांत ध्वज पताका तोरण पुर छावा। पुर यानी अयोध्यापुरी, तो अयोध्यापुरी में ध्वजाएं यानी कि झंडे, पताका, तोरण, पताका यानी भी झंडा ही होता है, ध्वज और पताका में कुछ डिफरेंस होगा। तोरण, तोरण जो बनाया जाता है पत्तों से, उससे पूरा नगर जो है छा गया। कहीं ना जाई जेही भांति बनावा, जिस प्रकार इनका, इनसे श्रृंगार किया गया था, सजाया गया था नगर, कहीं ना जाई, कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, आकाश से सुमन वृष्टि हो रही थी। सुमन यानी फूल, फूलों की वृष्टि यानी वर्षा हो रही थी। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, और सभी लोग जो है ब्रह्मानंद में मगन थे। ब्रह्मानंद जो हाईएस्ट आनंद समझ पाते हैं लोग, उसका उपमा देख के बताया गया है। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, स्त्रियां जो है वो बृंद बृंद, बोलते हैं ना भक्त वृंद, भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह। तो झुंड झुंड में स्त्रियां जो है मिलकर चल रही थी। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, और जो भी सहज श्रृंगार होता है, स्वाभाविक श्रृंगार जो है वो करके उठ के दौड़ने लगी, जाने के लिए उतावली होकर। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश यानी कि सोने का कलश लेकर, और थालियों में मंगल द्रव्य भरकर, गावत पैठनी भूप द्वारा, गा, गाती हुई वो भूप द्वारा यानी कि राजद्वार में प्रवेश करती। पैठनी भूप द्वारा, वहां पे चली जाती। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परहि। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावारा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल भी थिन्हा बिच बीचा। करी आरती नेवछावरी करही, तो आरती करके उन्होंने न्यौछावर किया। बार बार शिशु चरणन ही पर ही, और बार बार शिशु के चरण पे वो गिर गई, गिर रही थी, प्रणाम कर रही थी। मागध सूत बंदी गण गायक, मागध सूत बंदी जन जो गाते हैं जनरली इस तरह के ओकेजन में, तो ये सब जो गायक हैं, पावन गुण गावहीं रघुनायक, वो रघुनायक के पावन गुणों का गान कर रहे थे।
सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। और राजा ने भी क्या किया, सभी को सर्बस दान दीन, सभी को भरपूर दान दिया। जेहि पावा, और जिनको ये दान मिला, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, उसने भी नहीं रखा, उसने भी खुशी के मारे वो भी दान दे दिया। मृग मद चंदन कुमकुम कीचन, और मृगमद, मृगमद यानी कस्तूरी, मृगमद, चंदन, कुमकुम। तो कुमकुम यहाँ पे केसर के लिए प्रयोग हुआ है, जैसा हम लोग देखे थे, कुमकुम केसर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके इतना ज्यादा अथाह हो गया ये सब, गली गली में मची सकल बीथिन ही बीच बीचा। तो बीत बीत, वीथी, वीथी यानी कि रास्ता, जो वीथियों में यानी मार्गों में क्या हो गया कि सकल बीच, बीथी ना बीच, यानी मार्गों के बीच में क्या हो गया, सकल कीचा मची, हर जगह कीचड़ हो गया इन सब चीजों से, चंदन केसर कस्तूरी इत्यादि से, इतना ऐसे ये गया। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। तो गृह गृह बाज बधाव, घर घर बाजे, घर घर बधावा बजने लगा। बधावा क्या होता है, ये आप लोग को ज्यादा पता होगा। शुभ प्रगटे सुषमा कंद, सुषमा कंद यानी कि सुषमा यानी शोभा। तो शोभा के जो मूल हैं, शोभा के जो रूट हैं, वो भगवान जो हैं प्रकट हो गए, इसीलिए घर घर बधावा बजने लगा। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। तो नगर के जितने नारी थे और जो नर थे, उनके जो वृंद थे, उनके जो झुंड थे, वो जहां तहां हर्षवंत, आनंद मग्न हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हूँ अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, विपगृह कलश सोहिंदु दारा। तो कैकई सुता सुमित्रा दो, तो कैकई और सुमित्रा, कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत, कैकई सुता यानी कि कैकई, कैकई राजा की सुता यानी पुत्री। तो कैकई सुता यानी कैकई और सुमित्रा दोनों जन का भी सुंदर सुत जनमत भय ओ, इनके, इन्होंने भी दो सुंदर पुत्रों को, इन्होंने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद कही राजा। तो ये जो
सुख का समय था, ये जो संपत्ति छाई थी हर जगह, और समाज का जो जो अयोध्यापुर के जो वासी थे, उनकी जो दशा थी, ये जो पूरा समय का डिस्क्रिप्शन है, इसका जो वर्णन है, कहीं ना सकई शारद अहिराजा। शारद यानी शारदा, यानी कि सरस्वती जी भी, और अहि राजा, अहि यानी कि सांप, अहि राजा यानी शेष, अनंत शेष, सांपों के राजा, वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना मनोरम दृश्य था। अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी जो है सोह रही थी, शोभित हो रही थी इस भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई हो, आउ आई जनु राती। और देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। तो देखिए उपमा देते हैं, ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार अवधपुरी सोह रही थी, शोभित हो रही थी, जैसे कि रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। और देखी भानु जनु मन सकुचानी, लेकिन भानु यानी सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो। और फिर क्या हुआ? तदपि बनी संध्या अनुमानी, फिर भी मन में विचार करके वो संध्या बन के रह गई। तो ऐसा उपमा दे रहे हैं। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर यानी अगरू, जिससे नाम पे अगरबत्ती बोलते हैं हम लोग, अगरू से बनता था पहले। तो अगर धूप बहु जनु अंधियारी, और यहाँ पे ये जो उपमा दी गई है उसको और फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर की जो धूप है, उसका बहुत सारा धुआं जो है वो संध्या का अंधकार के जैसा है। उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसका लालिमा है। तो संध्या के समय देखिए आकाश में लालिमा रहती है। मंदिर मणि समूह जनु तारा, और मंदिर यानी कि जो महल है उनमें जो मणियों का समूह है, वो समझिए कि वो तारा है, मानो तारागण है वो। निप गृह कलश सो इंदु उदारा, और राजमहल का जो कलश है, समझिए कि, मानिए कि वो हिंदू यानी कि चंद्रमा है। भवन वेद धुनि, हाँ ये देखो, भवन वेद धुनि अति मृदुमानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, भवन में जो वेद की ध्वनि है, वेद धुनि यानी वेदों की ध्वनि जो है, अति मृदुवानी, जो अति मृदु वाणी से की जा रही है। जनु खग मुखर समय जनुसानी, समझिए कि वो खग मुखर समय जनुसानी। खग यानी कि पक्षी, खगों के मुख से मुखरित यानी पक्षियों की जो चहचहाहट है, समय जनुसानी, तो समय से सनी हुई जो पक्षियों की चहचहाट है, जो संध्या के समय होती है, वैसी है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक कौतुक देखकर पतंग भुलाना, यानी कि सूर्य भी अपनी चाल जो है वो भूल गए हैं। एक मास ते जात न जाना, उनको पता ही नहीं चला कि एक महीना जो है कैसे बीत गया। तो इस प्रकार ऐसा यहाँ पे वर्णन करते हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई,
रथ समेत रवि था केऊ, निसा कवन विधि होई। तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। तो मास दिवस कर, तो महीना जो है दिन हो गया। मर्म न जाने कोई, इसका मर्म कोई नहीं जान पाया। रथ समेत रवि था केऊ, तो रथ के साथ रवि जो है, सूर्य जो है वहीं पे था केऊ, मतलब बंगाली में देखते हैं थाको अपन काजे, तो थाके मतलब वहीं ठहर गए, रुक गए। निशा कवन विधि हुई। तो जब सूर्य देवी रुक गए, तो निशा कवन विधि हुई, निशा कौन विधि से होगी, रात्रि कैसे हो सकती थी, रात्रि नहीं हुई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कई जा पर होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, ये रहस्य जो है किसी ने नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुनगाना, दिन मणि यानी दिन के मणि यानी कि सूर्यदेव। तो दिन मणि चले, कि चले गए कैसे, करत गुनगाना, गुनगान करते हुए चले गए, एक महीने तक वहीं रुके रहने के पश्चात। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, तो ये महोत्सव देख के देवता मुनि और नाग जो है, चले भवन वर्णत निज भागा, अपने अपने भवन चले गए, अपने अपने भाग्य का वर्णन करते हुए। और एक कहाऊ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तो हे गिरिजा, हे पार्वती, तुम्हारी मति जो है बहुत ही दृढ़ है, इसीलिए और हूं एक कहूं निज चोरी, इसीलिए मैं अपनी जो एक निज चोरी है, अपनी एक जो चोरी वाली बात है वो मैं तुमको कहता हूं, तुम सुनो। सुनो गिरिजा, काग भुसुंडी सह संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कि काग भुसुंडी के साथ मैं भी मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप लिया मैंने भी, और मैं भी वहां पे गया, लेकिन चूंकि मनुष्य रूप में था, जाना ही नहीं को, कोई नहीं जान पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले। तो परमानंद में और प्रेम के सुख में फूले हुए हम लोग दोनों बीथिन ही फिरही, हम लोग भी वीथियों में यानी गलियों में फिरने लगे, मगन मन भूले, मगन होके बिल्कुल मस्त होकर, और सब कुछ भूल गए हम लोग तन मन की सुध। यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम कई जा पर हुई। तो ये जो शुभ चरित्र है, ये वही जान सकता है जिनकी राम की, जिन पर राम की कृपा जो है वो होती है। कृपा राम कई जा पर हुई। तेहि अवसर जो जेहि विधि गावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा।
गजरथ तुरग हेम गोधीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। तेहि अवसर यानी उस अवसर पर जो जेहि विधि आवा, जो जिस प्रकार आया, जिस विधि से आया। दीन भूप जो जेहि मन भावा, जिसको जो अच्छा लगा, जिसके मन को। भूप दीन्हा, राजा ने वो उनको दिया। क्या क्या दिया? गज यानी हाथियां, रथ, तुरग यानी घोड़े, हेम यानी सोना, गो यानी गाय, हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा, और राजा ने नाना प्रकार के चीर यानी कि वस्त्र दिए। मन संतोषे सबन ही के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईस। मन संतोषे सबन ही के, सभी का मन जो है संतुष्ट कर दिया राजा ने। जहां जहां देही असीस, इसीलिए सब लोग जहां तहां उनको जैसे तैसे आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिर जीवहूं, तुलसीदास के ईस। तो तुलसीदास के जो ईश हैं, जो स्वामी हैं, कौन? सकल तनय, सभी तनय, सभी पुत्र आपके, वे चिर जीवहूं, चिरकाल तक जिए, दीर्घायु बन जाए, चिरंजीवी हो जाए, ऐसा सबने आशीर्वाद दिया। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, उपबोली पठहे मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक पासी। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो कछुक दिवस बीते यही भांति, तो कुछ दिन तो इसी भांति बीत गए। जात न जानई दिन अरुराती, और दिन और रात क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिन और रात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। दशरथ जी वस्त्र इत्यादि, रत्न, गाय, घोड़े, हाथियां सभी बांट रहे थे। तो अब ऐसे करते करते नामकरण कर अवसर जानी, कि अब अवसर उनको लगा कि अब नामकरण का अवसर अब आ गया है। ऐसा जानकर धूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, राजा ने बोला कि मुनि, और मुनि यानी कि वशिष्ठ जी को बुला लिया जाए। पठय यानी कि बुलावा भेजा। मराठी में भी इसी तरह पठय बोलते हैं, पाठा यानी बुलाना। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। करी पूजा, मुनि की पूजा करके, भूपति अस भाषा, राजा ने कहा, हे मुनि, धरियो नाम जो मुनि गुनी राखा, कि आप मन में जो विचार रखे हो, वे नाम जो है आप धरिए, इनका रखिए। तो मुनि ने क्या कहा? इनके नाम अनेक अनुपा, कि हे राजा, इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं।
मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्वमति, अपनी बुद्धि के अनुसार जो अनुरूप है वो कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चूंकि ये आनंद रूपी सिंधु और सुख के राशि हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर यानी एक कण से, जिस आनंद सिंधु के एक कण से त्रैलोक सुपासी, तो तीनों लोक हैं वे सुखी हो जाते हैं। सो सुखधाम सुखधाम राम असनामा, इसीलिए सुख के धाम है, इसीलिए इनका नाम है राम। राम मतलब जो सुख के धाम है। अखिल लोक नायक विश्रामा, जो समस्त लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्राम यानी कि शांति। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो विश्व भरन पोषण कर जोई, तो विश्व का जो भरण पोषण करते हैं। ताकर नाम भरत अस होई, उनका नाम होगा भरत, क्योंकि वो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जाके सुमिरन ते रिपु नाशा, जिनके सुमिरन मात्र से, स्मरण मात्र से रिपुओं का, शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, उनका नाम है शत्रुघ्न, ऐसा वेदों में प्रकाशित है, प्रसिद्ध है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और अभी लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम के जो प्रिय हैं, सकल जगत के, संपूर्ण जगत के जो आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने उनका रखा नाम क्या? लक्ष्मण, ऐसा उदार यानी श्रेष्ठ नाम रखा। धर नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारिहि ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारियु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो धरे नाम गुण हृदय विचारी, तो गुरु ने हृदय में विचार कर ये नाम धरा, ये नाम रखा। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, हे नृप, हे राजा, आपके चारी सुत, आपके चारों पुत्र जो है वेद तत्व, वेद के तत्व हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। जो मुनियों के धन हैं, जन सर्वस्व, सभी भक्तों के सर्वस्व हैं। जन यानी कि भगवान के जन। शिव प्राणा, और शिव जी के प्राण हैं। बाल केली रस ते ही सुख माना, उन्हीं भगवान ने बाल केली का जो रस है उसमें सुख माना है।
बार ही ते निज हित पति जानी। बचपन से ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही राम जी को अपना निज हित का स्वामी जानकर लक्ष्मण ने क्या किया है, राम के चरणों के प्रति रति जो है, प्रीति जो है वो मान लिया है। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जो हैं, उनमें भी स्वामी और सेवक, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। तो प्रभु और सेवक की जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति हो गई है। यानी भरत और शत्रुघ्न में भी उसी प्रकार की प्रीति है जैसे कि राम और लक्ष्मण में है। तो ये हम लोग देखते हैं, शत्रुघ्न जो है वो भरत जी के साथ रहते थे। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। श्याम और गौर इस प्रकार की दोनों जोड़ियां हैं। राम जी जो है श्याम और लक्ष्मण जी जो है गौर, और उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न श्याम गौर की जोड़ी है। निरखही छवि जननी तृण तोरी। तो दोनों की शोभा देखकर, दोनों जोड़ियों की शोभा देखकर जो जननियां हैं, जो माताएं हैं, वे तृण तोड़ती हैं। तृण तोड़ना मतलब नजर उतारना जैसा समझ लीजिए, कि भाई इनमें नजर न लग जाए। चार यूं शील रूप गुण धामा। ये चारों जो पुत्र हैं, ये शीलता यानी कि अच्छा आचरण, रूप यानी कि सुंदर रूप, गुण के धाम हैं। तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो भी सबसे सुखों के सबसे अधिक सागर जो है वो कौन है, श्री राम है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आशा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई तई प्रिय ललना। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। तो ये जो माताएं हैं, इनके हृदय में इंदु प्रकाशा, कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। सूचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण मनोहर हासा। तो उनका, भगवान का एक्चुअली, भगवान के की जो हासा यानी जो हंसी है, इतनी मनोहर है, मन को हरने वाली है। तो क्या सूचित करता है, कृपा रूपी, एक्चुअली कृपा जो है भगवान की है, तो कृपा, चंद्रमा की कृपा रूपी किरणों को सूचित करता है। सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना। तो कभी उछंग, कभी गोदी में लेकर, और कबहू बर पलना, और कभी वर यानी कि सबसे श्रेष्ठ पलना में उनको लिटाकर, जो माताएं हैं, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। तो माता जो है इनको दुलार करती है। तो इस प्रकार भगवान के जन्म के बाद का, प्राकट्य के बाद का जो लीला था, हम लोगों ने कुछ आज श्रवण किया। हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राम जय भरत जय की जय जय। जय। भक्त वृंद की आशा करते जय। हैं।